बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर है 3 मैकेनिक्स में, और आज डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो हमने एक ही लेक्चर में इकट्ठे किए हैं। इसमें हम सेंटर ऑफ मास मालूम करेंगे यूनिफॉर्म रॉड का, फिर सेंटर ऑफ मास मालूम करेंगे यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर का, और फिर सेंटर ऑफ मास मालूम करेंगे एक सॉलिड स्फीयर का। तो 3 टॉपिक्स जो हैं वो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। एक छोटा सा रॉड है जस्ट लाइक जैसे पॉइंटर है, और ये सॉलिड रॉड है, सरिया नुमा, अंदर से खोखला नहीं है। तो हमने इसका सेंटर ऑफ मास मालूम करना है कि कहाँ होगा। तो इस रॉड की कंडीशन ये है बेटा कि कंसीडर ए थिन रॉड ऑफ मास कैपिटल M एंड द टोटल लेंथ इज इक्वल टू L विच इज लेइंग अलोंग हॉरिजॉन्टली। ऐसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर रॉड को रखा गया है। रॉड की टोटल लेंथ किसके बराबर है? L। इसका जो सेंटर बनता है उसको हम कहते हैं CM विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। और इसका इस छोटा सा पीस हमने लेते हैं, इस छोटे से पीस की जो लेंथ है वो dx है, और इसकी जो मास है इस छोटे से टुकड़े की, वो मास आपके पास किस के बराबर है? dm के। लिहाजा इस मैथ्स के साथ हम स्टडी करने जा रहे हैं। कंसीडर ए डिफरेंशियल एलिमेंट, यानी छोटा सा टुकड़ा डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ लेंथ इज dx एंड मास इज इक्वल टू क्या होगा? dm। अब हमने एक फार्मूला इस्तेमाल करना है, इसको कहते हैं मास डेंसिटी। जैसे होता है मास बटा वॉल्यूम, तो इससे कहते हैं मास डेंसिटी इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये होता है अगर लंबाई के अंदर हो तो इसे कहते हैं लीनियर डेंसिटी, उसे कहते हैं लीनियर। आमतौर पे इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। तो फार्मूला होता है dm बटा क्या होगा? dx, यानी स्मॉल मास बटा स्मॉल लेंथ dm। अगर dm निकालना चाहते हैं तो dx की तरह मल्टीप्लाई करें तो लैम्डा dx, ये हमारे पास कौन सी कीमत हासिल हो जाएगी? dm की एग्जैक्ट बेटा। इसी तरीके से लैम्डा इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ, यानी अगर पूरी मास को, पूरी बॉडी को कवर करेंगे तो फिर ये फार्मूला होगा। तो m इज इक्वल टू लैम्डा l, ये हमारे पास दूसरी कीमत हम हासिल कर लेंगे। ये 2 कीमत इसलिए हासिल की गई हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था उसमें हमें कैपिटल M की वैल्यू चाहिए थी और किसकी वैल्यू चाहिए थी? dm की। अब ज़रा देखते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसको हम एक्सियम कहते हैं, ये है 1/m, ये फार्मूला है। इंटीग्रल x इंटू dm, ये लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था। और इसकी कम से कम लेंथ 0 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम कहाँ तक जाती है? L तक। तो 0 to L इसके हमने क्या लगा दी? लिमिट। नाउ एक्सियम इज इक्वल टू, ये जो कैपिटल M है इसकी जगह क्या पुट करेंगे? लैम्डा L, और स्मॉल dm की जगह क्या पुट करेंगे? लैम्डा dx। तो लैम्डा की कीमत को लैम्डा से हम क्या कर देंगे? कैंसिल। हमारा रिजल्ट बच जाएगा 1/L 0 to L x इंटू क्या होगा? dx। अब आप लोगों को इस x का क्या लेना है? इंटीग्रल। तो इंटीग्रल लेने का असूल है कि के पावर में इजाफा करें, उसी पावर से डिवाइड करें। तो x की पावर 1 है, 1 इजाफा करें तो x की पावर 2 डिवाइड बाई क्या होगा? 2। लिमिट है 0 to क्या होगा? L। तो x की जगह एक दफ़ा L पुट करेंगे, एक दफ़ा क्या पुट करेंगे? 0। तो ये है 1/L, यानी बाहर वाली कीमत। यहाँ लिखेंगे L² बाई 2 माइनस 0 बाई क्या होगा? 2। तो 0 बाई 2 की तो कोई हैसियत नहीं है, ये बचेगा 1/L इंटू L²/2। एक L की कीमत को स्क्वायर से क्या कर देंगे? कैंसिल। रिजल्ट रह जाएगा L/2, यानी जो टोटल लेंथ है उसके एन सेंटर में जाके क्या बनता है? सेंटर ऑफ मास। मीन्स अगर रॉड की लंबाई लेट्स से 10 इंच के बराबर है तो 5 इंच इधर और 5 इंच इधर, एन सेंटर में जाके इसकी क्या बनेगी? लेंथ के सेंटर में सेंटर ऑफ मास बनेगी। तो ये छोटा सा टॉपिक था सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। अब इसी से मिलता जुलता बिल्कुल सेम और तकरीबन सेम कैलकुलेशन का सेंटर ऑफ द मास ऑफ द यूनिफॉर्म सिलेंडर, और ये सिलेंडर भी सॉलिड है। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि रॉड ज़रा बारीक है और सिलेंडर जो होता है मोटाई ज़्यादा के साथ शो कर देता है, और उसके अंदर भी वो सॉलिड फॉर्म ही दिखाई गई है, कोई हॉलो से नहीं है। तो ये वो सॉलिड सिलेंडर है। इस सिलेंडर की जो टोटल लेंथ है वो L के बराबर है। ये इसका बिल्कुल सेंटर है, जिसको CM का नाम दिया गया है। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा ये पीस हमने लिया डिफरेंशियल एलिमेंट, जिसका नाम क्या है? dx। और इसकी जो मास है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किससे? dm से। और इसका किसी एक ओरिजिन से इसका फासला किसके बराबर है? x के। तो बिल्कुल तकरीबन उसकी कॉपी हो रही है। तो कंसीडर ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ द मास कैपिटल M, इस टोटल लेंथ इज L, laying along हॉरिजॉन्टली along क्या होगा? x एक्सिस। इफ वन ऑफ इट्स एलिमेंट्स ऑफ द लेंथ इज द dx, ये छोटा सा एलिमेंट इसकी लेंथ dx है, हैज़ द मास इज इक्वल टू dm। तो यहाँ हमने dm और कैपिटल M मालूम करना, जैसे 2 मिनट पहले मालूम किया। तो हम मालूम करने जा रहे हैं क्या चीज़? कैपिटल M की वैल्यू से लेने जा रहे हैं, और किसकी कीमत लेने जा रहे हैं? dm की। तो ये 2 फैक्टर्स हमने पहले लेने हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू dm ओवर क्या होगा? dx। तो dm बराबर क्या होगा? दिस। एक रिजल्ट हमारे पास ये आ गया। लैम्डा इज इक्वल टू टोटल मास बटा टोटल लेंथ, तो m इज इक्वल टू दिस, ये दूसरी कीमत आ गई। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन वाला
फार्मूला ऑपरेट करेंगे, एक्स एम इज इक्वल टू 1/m 0 to L एक्स इंटू क्या होगा DM। कैपिटल एम की जगह क्या पुट करेंगे लैम्डा एल, और स्मॉल DM की जगह क्या पुट करेंगे लैम्डा दिस। क्या लैम्डा के फैक्टर को लैम्डा से कैंसिल कर सकते हैं? यस। बाकी वही कीमत 1/L 0 to L एक्स इंटू क्या होगा DX। अब ये जो x है इसका क्या ले लेंगे इंटेग्रल, क्या इंटेग्रल आएगा एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा 2। फिर ये लिख सकते हैं 1/L L स्क्वायर बाई 2 माइनस दिस, ये सारे फैक्टर क्या हो जाएगा 0, ये आपके पास आ जाएगा 1/L इंटू एल स्क्वायर बाई 2। एक L इसके स्क्वायर से क्या कर देंगे कैंसिल, रिजल्ट कितना आ जाएगा L/2, और ये दोनों आंसर क्या निकलेंगे सेम। इससे साबित हुआ कि यूनिफॉर्म रॉड है, ये यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है, दोनों की कैलकुलेशन बेटा यहाँ पे क्या रहती है सेम, यानी दोनों के जो सेंटर ऑफ मास है एन सेंटर में क्या करेगा लाई करेगा। आज के इस लेक्चर का तीसरा ऐसा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर, यानी ये तीसरा छोटा टॉपिक है। अगर हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर जिनसे फुटबॉल होता है ऐसे, तो वो अंदर से खोखला होता है, लेकिन वो जो खेलने वाला गोला सा होता है जो फेंकते हैं खिलाड़ी, वो बिल्कुल स्फेरिकल भी होता है, अंदर से सॉलिड भी होता है। तो हम उस सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, जैसे तरबूज नुमा कोई चीज़ होगी, इस किस्म की बात ले रहे हैं। तो कंसीडर ए सॉलिड स्फीयर ऑफ द रेडियस R, यानी पूरे स्फीयर का रेडियस कैपिटल R है, पूरे स्फीयर की मैस क्या है कैपिटल M है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेंगे, तो स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4π/3 R⁻3। तो रो है डेंसिटी, जिसको हम कह सकते हैं मटेरियल की, तो फिर मैस निकालनी है तो कैसे निकाल सकते हैं, तो आप जानते हैं कि डेंसिटी किस चीज़ के बराबर होती है, मैस ओवर क्या होगा वॉल्यूम। मैस निकालनी तो डेंसिटी मल्टीपल क्या होगा वॉल्यूम। सो मैस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू डेंसिटी रो मल्टीपल वॉल्यूम, वॉल्यूम की कीमत है 4π/3। तो ये बेटा क्या हो गया वॉल्यूम, ये क्या होगी डेंसिटी। यू मैस ऑफ स्फीयर, पूरे स्फीयर की मैस निकाल लेगी। डिवाइड द स्फीयर इनटू सॉलिड डिस्क, हम इसको सॉलिड डिस्क की शक्ल में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो हम कैसे काट सकते हैं, कुछ यूँ समझ लें अपने समझने के लिए। ये एक तरबूज पड़ा है मुकम्मल, स्फेरिकल शेप का क्या है तरबूज है। हम एक बड़ी सी छुरी लेते हैं जो फुल ऐसे ऊपर से रख के नीचे तक काट देते हैं, फिर आगे से रख के फिर काट देते हैं, फिर आगे से काट देते हैं ऐसे। तो क्या होगा जब आप ऐसे काटते जाएंगे तो तरबूज के छोटे छोटे रिंग बनेंगे, डिस्क बनेंगी। रिंग ना कहें डिस्क कहें। जब उसको बाहर निकालेंगे तो प्लेट की तरह होगी, ऐसे गोल से होंगे, प्लेट में दरमियान से खाली नहीं होगा, दरमियान में तरबूज की पोजीशन मौजूद होगी, हम उसे क्या कहेंगे डिस्क। इस तरीके से हमने इस स्फीयर को छोटे छोटे डिस्क में कवर किया। ये देखिए ये पूरा स्फीयर है, एक डिस्क हमने ये ली है, तो जो डिस्क हमने इसमें से काटी है वो डिस्क बेटा आपके पास ही है, और इस डिस्क का यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है जिसकी कीमत क्या है R है, और ये है टोटल रेडियस ऑफ स्फीयर जिसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं R से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी R है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी R है। तो अब जो डिस्क यहाँ काटेंगे उसका रेडियस कम होगा, और जो सेंटर में डिस्क होगी उसका रेडियस ज़्यादा होगा, अगले का कम होता जाएगा, तो रेडियस जो है वो चेंज होता जाएगा। तो अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ से यहाँ तक मेजर करें तो -R2 कहाँ तक हम मेजर करेंगे +R तक। तो पूरा अगर स्फीयर को काटा जाए तो उसके छोटे छोटे पीस जो बनेंगे डिस्क नुमा, वो पहला पीस छोटा होगा, फिर बड़ा, फिर दरमियान में सबसे बड़ा, फिर छोटे होते जाएंगे, और आखिर कर यहाँ फिर क्या हो जाएंगे छोटे हो जाएंगे। तो ये हमारे पास वो चीज़ दी गई है। अच्छा, जिसको हमने काटा है उसका ओरिजिन से कितना फासला है उसका नाम फ़र्ज़ करें क्या है x है, तो x फासले के ऊपर है। इसे कहते हैं रेडियस ऑफ डिस्क, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर, इसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्क फ्रॉम द ओरिजिन या फ्रॉम द क्या होगा सेंटर। अब आते हैं हमारे पास कंसीडर ए डिस्क ऑफ द रेडियस स्मॉल r। ये डिस्क का रेडियस स्फीयर का नहीं है, ये वेरी करेगा, वो कैपिटल वेरी नहीं करेगा। द थिकनेस dx, किसकी थिकनेस है, वो जो रिंग आपने काटा है, जो डिस्क काटी है उसकी थिकनेस किसके बराबर है dx, इसको हम बेटा ds कहते हैं। यानी ये जो नज़र आ रही पट्टी सी चौड़ाई इसकी, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे dx हो गया, ठीक हो गया। एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, स्फीयर से x फासले के ऊपर सेंटर के फासले से लिया गया। अब सबसे पहले आते हैं रेडियस ऑफ डिस्क के ऊपर, कैसे निकालेंगे सामने ज़रा देख सकते हैं। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। तो आम फार्मूले के मुताबिक हम ऐसा लिख सकते हैं ना इस कंडीशंस के मुताबिक कि कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा प्लस क्या होगा R स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। अगर आपने ये लेना हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, और अगर R लेना हो तो स्क्वायर रूट आएगा। तो यहाँ गौर से देखें रेडियस ऑफ डिस्क R स्क्वायर माइनस स्क्वायर एंड रूट, क्योंकि जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या ले लेंगे रूट्स, तो R क्या निकलेगा रेडियस ऑफ डिस्क, ये हमने R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिया। अब यहाँ देखते हैं एरिया ऑफ डिस्क कैसे निकालते हैं।
एरिया चूँकि डिस्क ऐसे है जो कि एक स्फेयर से बनता है, सर्कल से बनता है, तो हम उसका अगर एरिया निकालें तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई है कांस्टेंट, आर स्क्वायर मीन इस रेडियस का स्क्वायर लेंगे, जब स्क्वायर लेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आगे चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्क, एरिया को हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वॉल्यूम बन जाता है। तो हाइट ये मोटाई इसकी कितनी है, dx है। तो इसका मतलब ये अगर डिस्क का हमने एरिया तो निकाला था, उसकी मोटाई या ऊंचाई जो है उसका नाम क्या है, dx है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम ऑफ डिस्क पाई आर स्क्वायर माइनस दिस, ये वाली कीमत मल्टीपल क्या है, dx, इट इज इक्वल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्क। ठीक है। अब मैस ऑफ द डिस्क कैसे मालूम करेंगे, तो सिंपल सा असूल है कि वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये है डेंसिटी और ये बेटा यहाँ तक इसका क्या है, वॉल्यूम जो ब्रैकेट में दिखाया गया। तो वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, dm। अब एक्सियम कैसे निकालते हैं, एक्सियम होता है 1/m 0 to r, अगर हम इसको सेंटर लेना चाहते हैं, x इंटू क्या होगा, dm। अब जो कि हम इसमें 0 to r के लिमिट तो तब लगा सकते हैं कि मिनिमम 0 r तक जाए, तो ये तो इधर से जाए तो माइनस आर, इधर जाए तो प्लस आर, फिर हम लिमिट को उसके मुताबिक क्या करेंगे, सेट करेंगे। तो हमें कौन सी कीमत चाहिए, कैपिटल M, और कौन सी कीमत चाहिए, dm। बेटा dm की कीमत यू पर आ चुकी है, सॉरी ये वाली मैस ऑफ डिस्क में, और कैपिटल M की कीमत हम ऊपर हासिल कर चुके हैं इस फॉर्म के अंदर। तो ये दो रिजल्ट आपको याद होंगे जो कि हमने आगे जाके क्या करने, इस्तेमाल करने। ठीक है। अब आते हैं इससे के ऊपर, ये है एक्सियम और आगे फार्मूला 1/m। तो 1/m की जगह m की ये वैल्यूज पुट करेंगे तो बटे वाला 3 ऊपर लिख लिया, 3/4 पाई r के पास 3 इंटू रो, यानी ये कीमत मैंने यहाँ दर्ज कर दी। लिमिट है -r to r, 0 to r के बजाय इस किनारे से इस किनारे तक। तो अगर यहाँ खड़े हैं, एक तरफ r प्लस है तो एक तरफ क्या होगा, माइनस, एक पॉजिटिव साइड नेगेटिव, तो -r to r। आगे क्या लिखना है हम लोगों ने, यहाँ x इंटू क्या है, dm। x तो x रहेगा, तो dm की कीमत कितनी है, तो ये है dm की कीमत रो पाई आर से। बेशक आप अपनी आसानी के लिए x को इधर लिख लें ताकि और आसान हो जाए। ये है पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रो इंटू क्या होगा, dx। कुछ फैक्टर कांस्टेंट है, कुछ इसमें से कैंसिल होने वाले, उनको ज़रा देखते हैं। क्या हम पाई को पाई से कैंसिल कर सकते हैं, यस, हमने इसको इससे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसके बाद क्या ये रो इस रो से कैंसिल हो सकती है, यस, ये भी कैंसिल हो गया। अब बच गया 3/4 पाई 4r के पास 3 इज इक्वल टू -r to r, ये वाला x बचेगा r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा, dx। अब इंटीग्रेट करने के लिए हमने चूँकि इसमें x डिफरेंशियल को हल करना है, तो r हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। तो बेटा पहले आप लोग इसकी ब्रैकेट खोलें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, x मल्टीपल r स्क्वायर, तो इसका मतलब r स्क्वायर इसका कांस्टेंट है वो बाहर लिख लेंगे, अंदर x बचेगा मल्टीपल dx, x रिड्यूस माइनस r to r। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये अलग एक फैक्टर हासिल किया। इसकी बारी भी रहती है, ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा, x की पावर क्या होगा, 3 इंटू dx, ये हो जाएगा। तो ये जो है ये r स्क्वायर इसमें से कॉमन लिया गया, इसमें से कॉमन नहीं लिया गया, जबकि इन दोनों में से ये सबका कॉमन मौजूद है। अब जरा इसको देखते हैं, 3/4 r की पावर क्या है, 3, इसमें लिखेंगे r स्क्वायर, इसको हल करेंगे, ये देखिए क्या है, इसको हल करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर बाई क्या होगा 2। अच्छा, इसको बेटा हल करें तो ये क्या होगा, x की पावर 4 बाई क्या होगा 4, यानी पावर का एक पे इजाफा करना, 1 + 1 2, 3 + 1 क्या होगा 4। अब इसमें से इस 2 को इधर बाहर लिख रहे हैं तो r स्क्वायर बाई 2, इधर क्या बचेगा x स्क्वायर, तो लिमिट पुट करें r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, एक प्लस एक माइनस, आप कहेंगे एक प्लस दूसरी माइनस, भाई अगर स्क्वायर की वजह से वो दोनों प्लस पड़ी जाएंगी, इसलिए ये फार्मूला r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। इधर चलते हैं, 4 हमने बाहर लिख लिया तो 1 बाई क्या हो जाएगा 4, इसलिए आज से इधर क्या बचेगा, r की पावर 4 माइनस r की पावर 4। अब ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल होंगे, ये 0 मल्टीप्लाई होकर इसको 0 बना देगी, ये 0 इसको मल्टीप्लाई कर 0 बनाएगी। जब दो 0 इकट्ठी होती हैं तो टोटल मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आएगा 0। तो सेंटर ऑफ मास x इक्वल टू क्या आता है 0। इसका मतलब स्फीयर जो है जहाँ पे उसका ओरिजिन बन रहा है सेंटर के ऊपर, जहाँ उसकी x की कीमत 0 है, वही उसका क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, चूँकि वो 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है। तो ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हम सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे मुख्तलिफ बॉडीज़ के हवाले से। उसमें आज एक हमने थिन रॉड के बारे में पढ़ा, एक सॉलिड सिलेंडर के बारे में पढ़ा और एक सॉलिड स्फीयर के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।